उमर खालिद की जमानत को लेकर विदेशी राजनीतिक दबाव ने भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ये चुनौती ऐसे वैश्विक दौर में आई है जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ऊपरी तौर पर यह मामला मानव अधिकार अभियान जैसा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक जियोपॉलिटिकल औजार बनता जा रहा है। अमरीकी सांसद और पश्चिमी देशों के शहरों के नेता, जिनमें न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी भी शामिल हैं, खुद को भारत के लोकतंत्र का निर्णायक बताने लग गए हैं। वहीं भारत का रुख साफ है। उमर खालिद का भविष्य भारत की अदालतें तय करेंगी, न कि विदेशी राजधानियां। उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी। उमर खालिद 2020 से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत जेल में है। उन पर आरोप है कि वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जिसका नतीजा दिल्ली दंगों के रूप में सामने आया। भारत की कई अदालतों ने उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की है। इन सुनवाइयों में सबूतों, पुलिस के बड़े साजिश वाले दावों और UAPA की लागू होने की वैधता पर विस्तार से बहस भी हुई है। अदालतों ने नियमित जमानत से बार बार इनकार किया है, हालांकि कुछ पारिवारिक अफसरों पर अस्थायी राहत दी गई थी। भारत के नजरिए से ये एक जटिल आतंकी साजिश का मामला है। ये मामला भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। कानून संसद ने बनाया है, उसकी व्याख्या स्वतंत्र अदालतें कर रही हैं। भारतीय संविधान में अपील की व्यवस्था भी है। कानूनी चुनौती का पूरा ढांचा भी मौजूद है। कागज पर कहीं भी ऐसा नहीं है जो किसी विदेशी सरकार को यह तय करने का अधिकार दे कि किसी अंडर ट्रायल को जमानत मिले या नहीं। पिछले कुछ महीनों में ये मामला कानूनी ढांचे से बाहर निकलकर पश्चिमी मानवाधिकार विमर्श में डाल दिया गया। अमेरिका और यूरोप के मानवाधिकार संगठनों और उदारवादी नेताओं ने उमर खालिद को CAA के खिलाफ असहमति जताने वाला लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता बताया। उन्हें दंगा साजिश के आरोपी के बजाय राजनीतिक असहमति का शिकार दिखाया जाने लगा। विदेशी बयानों में इस्तेमाल की गई भाषा भी अहम है। कहा गया, न्याय का पटरी से उतरना, आलोचक को चुप कराना और सजात्मक प्री ट्रायल डिटेंशन। ये सिर्फ प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं है, ये सीधे नतीजे तय करने की कोशिश की जा रही है। जब कोई सिर्फ निष्पक्ष और तेज ट्रायल की मांग की बजाय सीधे जमानत की मांग करता है, तो वो अधिकारों की वकालत से आगे बढ़कर संप्रभु अदालत के विवेक में दखल देता है। ये दबाव खाली जगह में नहीं बन रहा। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। भारत और अमेरिका चीन इंडो पैसिफिक सुरक्षा, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन और रक्षा सहयोग पर रणनीतिक रूप से करीब हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अक्सर टकराव रहता है। ट्रंप 2.0 के दौर में अमेरिकी विदेश नीति बटी हुई है। व्हाइट हाउस रणनीतिक और व्यावहारिक हितों को प्राथमिकता देता है, वहीं प्रगतिशील सांसद, शहरों के नेता और एक्टिविस्ट नेटवर्क मूल्यों की भाषा में रिश्तों को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए उमर खालिद का मामला एक आसान प्रतीक बन जाता है। मामला जटिल भी है और भावनात्मक भी। दंगा, धर्म प्रदर्शन, जेल, सब कुछ इसमें मौजूद है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की दखल अंदाजी इस बदलाव की मिसाल है। ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट राजनीति से आते हैं और मुस्लिम और प्रवासी समुदायों से खुद को गहराई से जोड़ते हैं। इसी जुड़ाव को वो इंटरनेशनली भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और सब कुछ उसके तहत यहाँ होता है। ममदानी ने उमर खालिद को राज्य दमन का शिकार बताया। उनके अनुसार खालिद की जेल भारत में लोकतंत्र के कमजोर होने का संकेत है। ममदानी का पत्र एकजुटता और उम्मीद की भाषा में लिखा गया है। अमेरिका में ये उनकी ग्लोबल जस्टिस छवि को मजबूत करता है। लेकिन भारत को न्याय सिखाने वाले वो कौन होते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। वो भी उस देश को जो सोवरेन है, जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां अदालतें फैसला सुनाती हैं। भारत समर्थक संप्रभुता के नजरिए से 3 बातें अहम हैं। सबसे पहले कानूनी तथ्य। उमर खालिद को सजा नहीं हुई है। उनका मामला ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुस्तरीय व्यवस्था में चल रहा है। दूसरी, सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभु समानता का सिद्धांत भारत को अपने देश में आपराधिक कानून लागू करने का पूरा अधिकार देता है। तीसरी, परंपरा और मिसाल। भारत दूसरे देशों के आतंक मामलों, दंगा मामलों या सुरक्षा मुकदमों में कभी औपचारिक पत्र लिखकर जमानत की मांग नहीं करता। बेसिकली जहां रणनीतिक या राजनीतिक फायदा हो, वहीं मानवाधिकार सबसे जोर से उठाया जाता है। इससे हर मानवाधिकार चिंता गलत नहीं हो जाती, लेकिन नीयत पर सवाल जरूर उठता है।
भारत में भी ये बहस जारी है, लेकिन ये बहस भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में की जाती है। जब विदेशी नेता चलते हुए केस में कूदते हैं तो सेल्फिश होने की बू आने लगती है और इनके आने से आंतरिक आलोचना भी कमजोर हो जाती है। उमर खालिद का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की जमानत का सवाल नहीं है। ये तय करने की लड़ाई है कि वैध अंतर्राष्ट्रीय चिंता और अस्वीकार्य हस्तक्षेप के बीच रेखा कहां खींची जाएगी, और ये भी कि पश्चिमी नेता विदेशी अंडर ट्रायल्स को अपनी घरेलू राजनीति के प्रति कैसे बनाते हैं। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।